एनएसए लगाने से ये सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है। क्या एनएसए लगाने से उसका बाप जी उठेगा? जितना बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया है टिकैत जी ने, उतने बड़े आंदोलन में बीजेपी से जरूर ये ऑफर आया होगा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। टिकैत जी इस समय खड़े हुए हैं, इसका मतलब भाजपा से ऑफर आया? बिल्कुल आया होगा। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके यहाँ से ऑफर आ सकता है। प्रधानमंत्री का ऑफर हो सकता है कि प्रधानमंत्री का ऑफर आ सकता है। बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना दिए टिकट। प्रधानमंत्री, किसान बोल रहा है प्रधानमंत्री, उनको उनमें संभावनाएं, उसमें उनको संभावनाएं दिख रही हैं। मैं अगर मुझसे पूछा जाए मैं प्रधानमंत्री बिल्कुल बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा उनको। नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल, माननीय नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल बेहतर प्रधानमंत्री वो होंगे। कि ये पाकिस्तानियों का धरना है, खालिस्तानियों का धरना है, इस पे चीन का पैसा लगा, वो पाकिस्तान का पैसा। इनकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? उन्होंने क्यों जांच नहीं करी कहां का पैसा लगा हुआ है? नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये गाजीपुर बॉर्डर है, जहां एक तरफ टिकैत साहब लगातार ये कह रहे हैं कि ये लुटेरों की पार्टी है, यहां पर लुटेरों का वास है। अब ऐसे में किस आधार पर ये बयानबाजी टिकैत साहब कर रहे हैं? अगर लुटेरी भाजपा सरकार है तो फिर कौन है जो आम जनता के लिए काम कर रही? क्योंकि ये जनता ही ने वोट देकर नरेंद्र मोदी की सरकार को स्थापित किया था इस देश में। आपके नेता कह रहे हैं लुटेरों की सरकार है। इसका कोई तथ्य मिल नहीं रहा है और लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं हम। हमारे नेता ने बिल्कुल सही कहा है। ये लुटेरों की सरकार नहीं, ये डकैतों की सरकार है। हमने चोरों की सरकार को डकैतों के हाथ में दे दिया है। और सरकार जो है ये हमेशा प्रयास कर रही है कि लोगों से उनकी चीजों को जबरदस्ती छीना जा सके। आज ये किसान जो 96 दिनों से इस ठंडी से लेके इस गर्मी तक बैठा हुआ है, उसने बीच में बरसात भी झेली है, और सरकार ने उससे बात करना तक उचित नहीं समझा है। 11 दौर की वार्ता के बाद, उनके कृषि मंत्री के बयान के बाद इस वार्ता के दौर को रोक दिया गया। और सरकार ने सिर्फ ये कहा, इस आंदोलन को हमेशा ही एक निगेटिव मोड में ले जाने की कोशिश करी और बताने की कोशिश करी कि ये चंद लोगों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है, ये जाटों का आंदोलन है। तो आप इसको, हम लोग इसको सिर्फ इसी नजरिए से देखते हैं कि सरकार हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है और वो हमें एमएसपी का गारंटी कानून देने से बचने की कोशिश कर रही है और ये कृषि कानून को जबरदस्ती हम पे लादने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि वजह प्रदर्शन स्थल के पूरे देश में जिस तरीके से टिकैत साहब जन प्रचार कर रहे हैं, जन आंदोलन तैयार कर रहे हैं, एक बड़ी क्रांति का रूप लेते जा रही है, क्या इसकी वजह भूख हड़ताल और तमाम ऐसी व्यवस्था देश में नहीं कायम करना चाहिए जो जन आंदोलन की तैयारी में लगे हैं? टिकैत साहब का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही है। सरकार को जब मौका दिया गया था तब सरकार उस पे खरी नहीं उतरी। सरकार अगर हमारी बातों को पहले ही मान लेती तो हमको इन सब कार्यों की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे नेता जो कमेटी में तय करते हैं उसी आधार पे कार्य करते हैं। और हमारे नेताओं ने सिर्फ ये करने की कोशिश करी है कि हम सिर्फ जनता से और किसानों से ये कहेंगे कि सरकार को वोट मत दीजिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दूसरों को वोट दीजिए। तो इसको आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं कि हमारा नेता राजनीति करने गया है या हमारा नेता किसी का प्रचार करने गया। बंगाल चुनाव क्या करने जाएंगे? बंगाल चुनाव, असम चुनाव क्या करने? बंगाल और असम चुनाव में सिर्फ लोगों को यह बताने का प्रयास होगा कि इस सरकार ने जो किसानों के साथ, जो मजदूरों के साथ, जो श्रमिकों के साथ, जो वन संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा आदिवासियों के साथ धोखा किया है, वो बंगाल की जनता के साथ ना होने पाए, ये बताने सिर्फ हमारे नेता वहां गए हैं। असम में क्या करने जाएंगे? असम में भी यही बताने गए हैं कि अगर ये सरकार आएगी तो आपके ऊपर ऐसे और कानून लाद सकती है, जिन चीजों को आप सुधार की मांग कर रहे हैं वो उन चीजों को और बिगाड़ सकती है। आप ये क्यों नहीं कहते कि नेता बनने जाने की तैयारी है, नेता बनने की कोशिश की जा रही है? क्या हमारे किसी नेता ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है? हमारे किसी नेता ने चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया। हमारे नेता ने सिर्फ किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया है। और हमारे नेता ने कभी किसी पार्टी को भी समर्थन करने की बात नहीं कही है कि हम किसी
पार्टी का समर्थन करने के लिए बंगाल और असम जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने किसानों को, अपने मजदूरों को, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए वहां पे जा रहे हैं। इस आधार पे मैं बिल्कुल ये आपको स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि हमारे नेता वहां पे राजनीति करने बिल्कुल नहीं गए हैं। वो लोगों में एक क्रांति को संचालित कर, क्रांति का संचार करने वहां पे गए हुए हैं। साथियों, आपको बता दें कि अजय देवगन की जो गाड़ी है, शूटिंग के दौरान वो आए हुए थे, उनकी गाड़ी को निहंग सिखों ने रोक लिया। ये कहकर रोक लिया कि आप अभी तक किसानों के समर्थन में अपनी बात क्यों नहीं रखे हैं। क्या कोई अगर एक्टर्स, हीरो आपके क्षेत्र में आता है, आप इसको यूं ही रोक लेंगे कि आपने किसानों के समर्थन में नहीं बोला? अगर समर्थन में नहीं बोला तो सरकार के समर्थन में भी तो नहीं बोला ना, तो कैसे आप इस चीज को? सरकार के समर्थन में अजय देवगन जी का ट्वीट आया था। पहली चीज तो मैं आपके इस बात को करेक्ट करना चाहूंगा, और दूसरी चीज ये है कि अगर हमने अजय देवगन को स्टार बनाया है तो हम अजय देवगन से ये मांग कर सकते हैं। हमने जबरदस्ती तो कही नहीं उनसे। गाड़ी रोकना कोई जबरदस्ती नहीं। हमने सवाल पूछा। आप पत्रकार हैं, आप भी गाड़ी रोक के सवाल पूछते हैं कि आप जबरदस्ती करते हैं? आप तो उनका नजरिया जानना चाहते हैं। हमने अपनी बात को अजय देवगन जी से कही, उनको वो बात बेहतर लगी, समझ में आई, नहीं समझ में आई, वो उनका नजरिया है। हमने अपनी बात उन तक पहुंचा दी कि आप हमारे दुख दर्द को समझिए और हमारी दर्द को सरकार तक और हमारी दर्द को जनता तक पहुंचाइए। ये बात बताइए, किसी की गाड़ी को रोककर उसको दुख दर्द बताएंगे, समझ जाएंगे वो? आप ही समझदार हैं क्या? बिल्कुल, हम समझाने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से सरकार हमसे सीधी दिखती है, सरकार हमसे वार्ता कर रही है? मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, मैं किसानों से एक फोन कॉल दूर हूं। उसके बाद से 11 दौर की वार्ता के बाद से वार्ता बंद हो गई थी। ये उसके बाद का उनका बयान था। आज तक फोन का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। उनका फोन आया? उनका फोन नहीं आया। हमने अगर अजय देवगन जी की गाड़ी रोक के ये मांग कर लिया कि आप हमारी बात को, जिस ढंग से आपने सरकार की बात को रखा था कि ये कानून सही है, उस तरीके से आप हमारा भी तो स्टैंड रख सकते हैं कि ये कानून गलत है। ट्विटर पे ये ट्रेंड हो रहा है, मोदी रोजगार दो, मोदी जवाब दो। आज हालांकि मिलियंस में ट्वीट हुई हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 दिन का सिलसिला लगातार ये नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी से लगातार सवाल किया जा रहा है कि मोदी रोजगार दे, मोदी जवाब दे। ये तमाम एक्टिविटी जो अब सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश है? किसान जिस तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हालांकि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उस पर किसान पीछे है, ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार। कहा कि आप इन प्रस्ताव को लेकर मांग सकते हैं, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं किसान। अब ऐसे में जब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे ये चीजें ट्रेंड कर रहा हो, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? लोग, इस देश के बेरोजगारों द्वारा रोजगार मांगा जाना गलत कैसे हो सकता है? उस पर ट्वीट करना, हमारा एमएसपी मांगना गलत नहीं है, उनका रोजगार मांगना गलत नहीं है। हमने सरकार इसी आधार पे बनाई थी। नौकरी नहीं है, किसानी नौकरी नहीं है, लेकिन किसानी के लिए हम एमएसपी को मांग कर ही सकते हैं। सरकार के पास विभाग है, CACP, किसानी बिल्कुल नौकरी नहीं है। किसानी जीवन यापन का एक जरिया है। सरकार खुद कहती है, सरकार खुद मानती है कि ये जीवन यापन का एक जरिया है, ना कि ये कोई रोजगार है। सरकार का खुद का विभाग CACP एमएसपी का निर्धारण करता है और वो बताता है कि इससे नीचे अगर अनाज का बिक्री किया जाएगा तो फिर ये किसानों को इससे नुकसान होगा। और सरकार का खुद का विभाग बताता है कि सिर्फ 6% किसानों का अनाज एमएसपी पे बिकता है, बाकी 94% लोगों का नहीं बिक पाता है। मतलब 94% किसान हमेशा से घाटे में खेती किसानी करते रहे हैं। आज बड़ी संख्या में रोजगार यहां से चले गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने खुद एक कार्यक्रम में कहा था कि नोटबंदी, GST ऐसी चीजों के और लॉकडाउन की वजह से देश में करीब 1 लाख कंपनियां बंद हो गई हैं। अगर उसमें से मान लिया जाए सिर्फ 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए, तो 10 लाख लोगों ने अगर सरकार से रोजगार मांग लिया तो कौन सा बड़ा अपराध? 2 करोड़ को सरकार ने खुद से कहा था। सुनिए, 2 करोड़ युवाओं को स्टार्टअप इंडिया के तहत नौकरी मिला, उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं? सरकार वही तो बता रही थी कि उसकी वजह से वही चीजें, तो स्टार्टअप की चीजें ही बंद हो गई थी। सरकार उन चीजों को ये बताने में असमर्थ रही है कि जो चीजें इस दौरान में शुरू हुई, उन चीजों के आगे बढ़ने का रेशियो क्या है, उन कंपनियों में ताला लगने का रेशियो क्या है।
इस चीज का एनएसएसओ उन्होंने खुद बंद कर दिया है, तो ये आंकड़े कौन देगा? अच्छा, यूपी में जिस तरीके से फिर से हथरस कांड देखा गया है कि किस लड़की के साथ छेड़खानी की गई थी, उसके पिता को सरेआम गुंडों ने भून दिया, उसको कैसे देख रहे हैं आप योगी राज में? देखिए, इस चीज को, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये जिस किसी ने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को उस चीज को बहुत ही प्रखर तरीके से उस मामले को निपटाना चाहिए, और इस सरकार में हमेशा से ऐसी घटनाएं होती रही हैं। सरकार को इस दिशा में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरीके की एक्टिविटीज को रोका जा सके। ये एक निंदनीय घटना है अपने आप में, और इस चीज की मैं खुद से निंदा करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव जोर शोर से चल रहा है, इस बीच योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे। ये देखा गया बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरेआम पैसे बांटे जा रहे थे योगी की रैलियों में। जब योगी सरकार चली गई, जब आदित्य योगीनाथ मंच से निकले, तो वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि योगी आने वाले थे, उनके लिए भीड़ इकट्ठा की गई, बाद में पैसा दिया गया। इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी पिछली बात में ही एक बात जोड़ दूं कि सरकार ने इस चीज को, जो सरकार हिंदुत्व के, जो हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके राज्य में एक लड़की से, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे को इतना बुलंद किया, एक लड़की से छेड़खानी होती है, उसके पिता को गोली मार दी जाती है। एक हिंदू लड़की से, मैं इस चीज को फिर से कोट करूंगा, एक हिंदू लड़की के साथ छेड़खानी होती है और उसको गोली मार दी जाती है। ये किस हिंदुत्व की और किन हिंदुओं की सुरक्षा की बात करते हैं? एनएसए तो लगा दिया ना। एनएसए लगाने से क्या उसका बाप जी उठेगा? एनएसए लगाने से ये सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है, क्या एनएसए लगाने से उसका बाप जी उठेगा? क्या उस परिवार के संकट का जो दौर आया है वो खत्म हो जाएगा? सरकार जो है, सरकार जो पैसे बांटने का, जो सरकार अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त पता नहीं क्या क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहती थी, आज उन्हीं सारी चीजों में लिप्त है। लोगों को मुद्दे से, मुख्य मुद्दों से भटका के उनके बेकार के मुद्दों में, बिना मुद्दों के चुनाव लड़ने की, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई इन सब चीजों पे धर्म की और जात की राजनीति करती है। जी, किसान कह रहे हैं कि टिकैत प्रधानमंत्री होगा अगला, किसान बोल रहा है, आप इस चीज को एग्री करते हैं कि अगला प्रधानमंत्री टिकैत साहब होंगे? किसान बोल रहा है अगला प्रधानमंत्री टिकैत होगा, लेकिन टिकैत का, माननीय टिकैत जी ने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मैं इस बात को बिल्कुल, तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि माननीय टिकैत जी ने कभी राजनीति करने की इस आधार पे कोशिश नहीं करी, तो नहीं तो इस आधार पे जितना बड़ा जन आंदोलन टिकैत जी ने खड़ा किया, जितना बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया है टिकैत जी ने, उतने बड़े आंदोलन में बीजेपी से जरूर ये ऑफर आया होगा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन टिकैत जी इस समय खड़े हुए हैं, इसका मतलब भाजपा से ऑफर आया, बिल्कुल आया होगा। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके यहाँ से ऑफर आ सकता है। मैंने ये नहीं कहा आया होगा, ये आ सकता है। प्रधानमंत्री का ऑफर हो सकता है कि प्रधानमंत्री का ऑफर आ सकता है। किसान बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना दिए टिकट। प्रधानमंत्री, किसान बोल रहा है प्रधानमंत्री, उनको उनमें संभावनाएं, उसमें उनको संभावनाएं दिख रही हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन माननीय टिकैत जी ने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जो है प्रधानमंत्री बनूंगा। जब मैं अगर मुझसे पूछा जाए, मैं प्रधानमंत्री बिल्कुल बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा उनको। नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल, माननीय नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल बेहतर प्रधानमंत्री वो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लोगों को समझते हैं, लोगों को समझते हैं। मैं बिल्कुल, अगर माननीय टिकैत जी पूरे देश को एक मंच पे लेके आए हैं, तो ये बंटवारे की राजनीति कैसे हुई? प्रधानमंत्री महोदय ने, ये प्रधानमंत्री की राजनीति खुद पूरे देश को बांटने की कोशिश करी है। हिंदू मुस्लिम में उन्होंने कहा ये सिखों का धरना है, ये जाटों का धरना है। उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तानियों का धरना है, खालिस्तानियों का धरना है, इस पे चीन का पैसा लगा, वो पाकिस्तान का पैसा। इनकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? उन्होंने क्यों जांच नहीं करी कहां का पैसा लगा हुआ है? अगर कल को वाकई में पाकिस्तान का आदमी आगे खड़ा हो जाएगा कि हमको कोई हिस्सा दे दो भारत का, बांग्लादेश का आदमी आगे खड़ा हो जाएगा कोई हिस्सा दे दो, तो क्या वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे? हमसे 11 दौर की वार्ता क्यों करी अगर उन्होंने कहा यहाँ पे चीन का, पाकिस्तान का पैसा लगा हुआ है? प्रधानमंत्री बनने के लिए कैसे कहा होगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए कैसे कहेंगे? लेकिन मैं बिल्कुल चाहूंगा कि टिकैत जी अगले प्रधानमंत्री देश के हों।
दोस्तों, जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है किसान आंदोलन से, कुछ ऐसे भी किसान हैं, कुछ ऐसे भी युवा हैं जो लगातार ये सरेआम कह रहे हैं कि देश के अगले प्रधानमंत्री टिकैत को देखा जाए। अब इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित करना, अलग अलग जिले में जाकर इतना बड़ा जनसभा, जन आंदोलन को तैयार करना किस ओर लेके जा रही है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जय भीम।